पिक्चर चालू करो बे। ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। गुड 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 जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट IT US। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ That's strange. या आई नो। अभी मजा आएगा ना। आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? PFC का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC? हाँ। What is it, sir? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया और प्लेंटी करके प्लेंटी करके हाफी डिफिट किया। ये तो अभी ट्रेलर है। मैं जेल में रहा हूँ। मैं कोई नाबालिग रहता तो जुबलाइन कोर्ट में रहता, जुबलाइन केस होता है। जो व्यक्ति जुबलाइन होता है उसको जुबलाइन कोर्ट के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है। आपकी पढ़ाई वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया। कितना है? एफिडेविट में दिया है कितना? आज आप नहीं पढ़ सकती है तो छोड़ दीजिए। अच्छा, धन्यवाद। बस मैं पूछना मैंने बता दिया। आप बचते क्यों हैं इस सवाल से? नहीं, मैंने कहा कोई चीज ऑन रिकॉर्ड हो, बार बार पूछता हूँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है लोकतंत्र के लिए। धन्यवाद। बस हवा निकल गई। Sir, this is our consignment invoice for export to UK and हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं, मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। मगर क्यों? अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ। तुम जाओ। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ। बुधवार का? हाँ, जाओ। फंसा दिया। सर, जाओ ना यार तुम। तो बिहार में इस गधे को सीएम बना दिया गया है। अरे सर, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। अरे एक ही बात है, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, है तो गधा ही। बात तो सही है। मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा हूँ बिहार की जनता से कि जब तुमसे कहा गया था कि तुम्हें एक सीएम दिया जाएगा, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाया गया था और तुमसे वोट ले लिया, बदले में तुम्हें क्या मिला? मैं नहीं बताऊंगा। बदले मिला ये अनपढ़ व्यक्ति। राइट। अनपढ़ ही नहीं है, हत्यारा भी है। अनपढ़ होने का इसका सबूत तो आप एक खुद सुनिए। अचून रखूंगा, अचून रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक ये तो अभी ट्रेलर है। रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। वो हत्यार होने की कहानी प्रशांत किशोर से सुन लीजिए। सम्राट चौधरी, आप बताइए, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त जेल में होना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए? सही पकड़े हैं। ये आदमी आरोपी नहीं है। 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं, इसलिए कोर्ट जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम। अरे साला, ये मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा के लिए होता है। ये लालू जी एक्सपर्ट है या जो भी लोग एक्सपर्ट कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलती से हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साहब। अच्छा, सेमीकंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अंडे की जो खपत होती है आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी से आता है। ये क्या फैक्ट्री लगाएंगे सर? मुर्गी से अंडा नहीं निकाल पा रहे हैं सर। क्या बात करेंगे? आंध्र प्रदेश से मछली आती है, खाए को मछली अपना उत्पादन कर लो, पोखरा में होती है, बाद में टेस्ला कंपनी का कारखाना और सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाओगे। गजब बेइज्जती है।
यहाँ मंत्री भाषण देता है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के देखा? बात तो सही है। अगरबत्ती लगाने की औकात नहीं, भाषण देगा कि बिहार में कारखाना लगाएंगे। आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए। कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए हैं ये बता दीजिए। वो आपको बताएगा हमको मानद डिग्री मिल गई, हमको टेम्पररी मिल गया, हमको परमानेंट मिल गया। अच्छा, अरे भाई एक लाइन में बताओ। हमसे आप पूछेगा 10वीं कब पास किए प्रशांत किशोर, हम बोलेंगे 1991 में किए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पास किए। बात तो सही है। 12वीं कहां से किए भैया? साइंस कॉलेज से किए, 1993 में किए। एक लाइन लगता है। अब आप ये सवाल खाली पूछ लीजिएगा रैपिड फायर में। अभी मजा आएगा ना। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है क्या कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, PFC, हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। नहीं ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। तो कौन सा तीर मारा? और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है, मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? सही पकड़े हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। बताइए ना। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या थोड़ी सी हो सकती। मैंने तो बता दिया आपको। नहीं ये फंस गया सी। आप लोग, आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। हाँ। सम्राट वही, चौधरी अगर अपने मुंह से कह देंगे नहीं, अरे विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें तो मैंने बता ही दिया, अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए, कुछ तो पता कीजिए। सुनिए सर, रुको जरा। आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस वो एफिडेविट सबको पता है, कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है, सुनने नहीं आया हूँ, सुनाने आया हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं सुनने नहीं आता। अरे सुनिए ना सर, अच्छा चलिए सवाल का जवाब देखिए, एक चीज समझिए, 2010 के एफिडेविट में आपने कहा कि 7वीं दर्जा पास किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया। अच्छा, ठीक है। ये जानकारी लेने का है ना, यूनिवर्सिटी से लीजिए, क्या जाता है। मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना अरे चाहते? मैं तो एफिडेविट करता हूँ। पर्दादारी क्या? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ, अब आपको क्या बताना। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 10वीं किसी ने पास नहीं किया पर तो फिर फिर मैं डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कैसे हो सकता है? वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर ऑफ कैलिफोर्निया से। लिट जो है वो तो मैंने कहा है, क्या ये ऑनररी है, मैं डॉक्टर नहीं लिखता हूँ, कहीं नहीं लिखता हूँ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को एफिडेविट क्यों बोलते हैं? पेनल्टी क्यों बोलते हैं? देखिए, अब देखिए, कृषि को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। अच्छा, मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना अरे चाहते? मैं तो एफिडेविट करता हूँ। पर्दादारी क्या है? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ, अब आपको क्या बताना है। चलिए, चलो भाई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, हम लोग बाइज्जत बरी हुए और प्लेंटी करके बिहार सरकार ने मुआवजा हमारे परिवार को दिया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सम्राट चौधरी कौन पढ़ा? डिप्टी सीएम बन गए तो 7वां फेल है। तो दूसरे सुनिए ना, वो अभी कॉलेज के न्यूज में हम देखे हैं, प्रशांत किशोर उनसे बोले हैं, तू बोले ना एफिडेविट के, बोले हम तो हाफिडेविट में लिख दिए। अरे भाई, हाफिडेविट क्या होता है? अरे भाई फिर बोल रहे हैं पेनाल्टी को पलांटी कह रहा है, बताइए। अब ऐसा लोग डिप्टी सीएम बन रहा है, पेनाल्टी को बताइए, पेनाल्टी को पलांटी कह रहे हैं, एफिडेविट को हाफिडेविट कह रहे हैं। खुद 7वां फेल हैं, कामराज यूनिवर्सिटी से कौन डिग्री लिया, बताइए। ये नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं क्या कि वो कब के 10th पास किए हैं। 3 को उनका बताइए DOB है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, 3 को नाम है भाई। ये कौन सा आदमी हो गया, एक जन्म में 3 बार पैदा हो गया। मेरे को लालू प्रसाद जी ने जेल में फंसाया, मेरे 22 लोगों को जेल में डाला, खाओ मां कसम। और उस केस में ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक माफी मांगा, माई बाय बाइज्जत बरी हुआ। रुक, तेरे को बताते। कह रहे कि हमको तो लालू जी ने फंसाया था। ये तब समता पार्टी में थे, 95 की घटना है। इनके पिताजी शकुनी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग का दिन था। सदानंद सिंह जो उनके ओपोनेंट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके घर पर जाकर बमबारी हुई,
6 लोगों की मृत्यु हुई। 2 लोग सदानंद जी और एक और उनके साथी घायल हो गए। उनको एम्बेसडर कार से उठा के, कार का नंबर भी आपको दे दूंगा, उठाकर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहां पर ये दोबारा लोग गए, वहां पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी। अरेस्ट कौन हुआ? सम्राट चौधरी और इनके साथी। शकुनी चौधरी जी वो चुनाव जीत गए। वो यहां आए, तब वो समता पार्टी में थे और डिफेक्ट करके लालू जी के पार्टी में चले गए। अरे साला, तब उनका वहां से जान बचा। ये उल्टा बात कह रहा है कि लालू जी ने हमको फंसाया, लालू जी ने तुमको निकाला, नहीं तो उसी जेल में रह जाते। गजब बेइज्जती है। सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, बोल उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश भी सम्राट अशोक ने दिया। साथ में हम बिहार सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं, अभी जो सम्राट चौधरी बने हैं माननीय मुख्यमंत्री, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने हमें क्या सुविधा दिया है बिहार में रहने का। गुड क्वेश्चन। आप बिहार लौटना चाहते हो? एकदम 100%। और वहाँ क्या करेंगे, क्या चिंता इस बार? हाँ, आप कुछ जमीन है घर में, खेती बाड़ी बिल्कुल है। कितनी है? है मेरे 2.5 बीघा के करीब में। क्या बात कर रहे हैं? अब जाहिर सी बात, उससे गुजारा तो होना नहीं है। अप्रैल के माह में बारिश हो रही है सर। जो खेती किए थे, मक्का की खेती हुआ था और गेहूं का पूरी बर्बाद हो गई। क्या किस चीज से आएगी? इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं कि हम धंधा पे भी बैठे या सब्जी बेचे या किसी कंपनी में काम करें। किस बेस पे हम घर पे लौटे? बात तो सही है। यहाँ पे अगर हम है, हमें ऐसे संयंत्र में फंसाया गया है कि मॉर्निंग में 6 बजे जगो, 2 घंटे खाना बजाओ, 9 बजे ड्यूटी कुत्ते के जैसा भाग के जाओ। अच्छा, 9 बजे तक ड्यूटी करो, आओ तो माँ से बात करने का भी वक्त नहीं मिल जाएगा। और कीमत हमें क्या मिलता है? ओटी मिला करके 18,000, इससे ज्यादा पेमेंट नहीं उठ पाती है। शर्म करो, शर्म। 18,000 में सर क्या बचता होगा? अगर 2 बंदे रह रहे हैं, 5,000 के किराए के रूम में 3,000 उसका घटा दीजिए, 1,000 मोबाइल बिजली बिल, 5,000 घटा दीजिए आप रूम का खर्चा, 3,000 पॉकेट मनी। सर क्या बचा? आप जोड़ के देखिए हमें बचा क्या। वाह मोदी जी वाह। 7 तारीख से लेके आज 16 तारीख हो गया ना, मैं मम्मी से शर्म के मारे बात नहीं किया हूँ घर पे, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। मम्मी को क्या पता, वो तो डायरेक्ट कही हाँ बेटा तेरा 7 तारीख हो गया, पेमेंट आया, कुछ तो डाल। शर्म है कुछ? क्या जवाब देंगे हम? घर के बड़े बेटे पापा भी नहीं है। सब लाचार है। सम्राट चौधरी आज बने हैं ना माननीय मुख्यमंत्री, उनके पास एक न्यूज पहुंचाई गई है क्या कि हम बिहार वासियों के लिए क्या किए, वो कुछ ना करे, हमें बिहार वापस बुला ले, हमें कुछ रोजगार दे दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो नहीं, आज तक तो इंडिया में कभी हुआ है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ के राज्यसभा गया हो? बताइए कि बिहार चुनाव में क्या बोला गया था? 25 से 30 फिर से नीतीश, 2026 में नीतीश फिनिश। ऐसा नहीं लगता है दोबारा इलेक्शन होना चाहिए बिहार में? सर नीतीश कुमार तो खुद अपने मर्जी, उनका जो बयान आ रहा है आज, खुद ताली बजवाए हैं सम्राट चौधरी के लिए। अभी बता दे भाई, क्यों? आखिर क्या भाई, क्या कोई इंसान 20 साल आईजी के पद पर रहने के बाद कहे कि हम हवलदार बनेंगे? कि हमारा मन था, सपना था, इसलिए ये है कहीं से भी? आपको लगता नहीं कि पेच कहीं और फंसा हुआ है? क्या पेच है? क्या पेच है? कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। बात तो सही है। जो कोई इंसान 20 साल आईजी के पद पर रहा होगा, अब उसको सपना आ गया कि हम हवलदार बन जाते हैं। है कहीं? मुझे तो नहीं, आज तक तो इंडिया में कभी हुआ है कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री अपना बिहार, कोई भी मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ के राज्यसभा गया हो? बताइए। मुझे मेरे जानकारी में तो नहीं है, माफ करिए। तो आपको लगता नहीं कि अजूबा हुआ है बिहार में? मैं भारत की अभी और मैं भारत की प्रभुता। बोले सर, बोलिए तो। अच्छा बोलो बोल बोलिए। मैं भारत की प्रभुता, मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अच्छों में रखूंगी। खाओ माँ कसम। तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ। सर सब बोल दिए सर। अच्छा ठीक, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँ। दोबारा बोले। हाँ ठीक हाँ, बोले है, ना। आ जाइए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गलती से तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का सादा पूर्वक निर्वाहित करूंगी। चलिए सर 4 बार बोलवावल गई। आप 10वां पास नहीं किए हैं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि आप इस राज्य के मुखिया हैं, कम से कम ये तो बताओ कि तुमने भाई 10वां पास किया है कि नहीं किया है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। नहीं किया है तो ईमानदारी से बता दो। फर्जी सर्टिफिकेट लगाना आपके चरित्र को दिखाता है।
ये भाजपा की सौगात है। सही पकड़े हैं। इस आदमी पर जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, सीधे सीधे 6 लोगों की हत्या के आरोप में वो जेल में रहे हैं। अरे साला, लेकिन उसकी कोई घोषणा उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं की है। तो मेरे भाई, अब बिहार की जनता ने जो बोया है वो काटेंगे।